वेलकम बैक। मारूफ स्पेनिश कानूनदान अदनान बशीर राजा एडवोकेट ने डी पोर्ट और इंटरपोल के कानून के हवाले से समा से खुसूसी गुफ्तगू में हुकूमत, आइन और अदालतों के किरदार के हवाले से गुफ्तगू की है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे कमर फारूक से। जी कमर। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त माहिर कानून हैं, स्पेनिश एडवोकेट हैं अदनान राजा साहब। उनसे मैं दो इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े मसाइल हैं जिन पर लोगों के पास शायद उस तरह इंफॉर्मेशन नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन हम अपने समा टीवी के ज़रिए अपनी आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि इंटरपोल का कानून जो है वो बगैर कानून के भी कोई मुल्क किसी मुल्क से अपना जो मतलूबा शख्स है उसको ले जा सकते हैं, ले सकते हैं। और दूसरी सूरत ये कि क्या इंटरपोल का कानून जो है उन दो ममालिक के दरमियान अगर कोई मुआहिदा है तो वहीं ही अमल करता है। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान किसी किस्म का मुआहिदा नहीं है इस हवाले से। तो इंटरनेशनल जो ट्रीट्स हैं वही मद्देनज़र रखी जाती हैं और इंटरनल कानून जो 1984 का जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी पर ही यानी कि वो अदालतें जो है वो चलती हैं। तो अगर पाकिस्तान अपने किसी शहरी को रिक्वायर करे स्पेन से कि ये हमारा मुल्ज़म है और इसको हमारे हवाले किया जाए, तो स्पेन जो है जो स्पेनिश कवानीन हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालतें जो हैं, गवर्नमेंट नहीं अदालतें जो है वो इसको देखेंगी और मुल्ज़म को यानी कि उनके सामने पेश किया जाएगा और अदालतें देखेंगी कि वो पाकिस्तान कंट्री या कोई और कंट्री जो अपने मुल्ज़म को मांग रही है कि वो जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक और नेशनल कवानीन के मुताबिक वो गारंटीज जो देनी चाहिए वो दे रही हैं या नहीं। अगर तो वो गारंटी दे रही है वो मुल्क, वो कंट्रीज, तो पाकिस्तान फिर उसके पास स्पेन उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं कि वो उस शहरी को उसके हवाले करे। मगर इसमें आप जानते हैं कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो स्पेन समझता है कि उस शहरी को अगर वो क्राइम का जो भी उसने किया है पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो वो फिर हवाले नहीं करेगी। वो क्राइम्स कौन से हैं? पॉलिटिकल क्राइम्स, जैसे कि सियासी क्राइम्स होते हैं, ठीक है। सियासत में यानी कि वो एक पॉलिटिकल मामले चलते हैं जैसे कि आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो वो दूसरे शहर में जाके पनाह ले लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान उस शहरी को जो पॉलिटिक्स था उसके मुल्क में अगर वो समझते कि क्राइम किया तो वो स्पेन कभी भी हवाले नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त चल रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे नौजवान नासमझी में, जिनको मेरे ख्याल में उस तरह शऊर नहीं होता, कि बहुत सारी ऐसा मटीरियल, ऐसा मवाद वो शेयर कर देते हैं जज्बात में। तो उस हवाले से भी गवर्नमेंट ऑफ स्पेन यहाँ पर बहुत सारे हमारे नौजवानों को पकड़ लिया जाता है। तो इस पर क्या कवानीन है? क्या उसका हल सिर्फ डिपोर्ट करना ही है या अदालतें उसका केस सुनती हैं या उसको रिलीफ मिलता है? जी, ये हर केस की अपनी एक नोयत होती है। ये जो टेररिज्म के केस हैं ज़ाहिर है पुलिस के ज़रिए ही चलते हैं। पहले पुलिस ही पहले वो उसको लेकर चलती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और एक नतीजे पर पहुंचती है कि जी ये जितने भी लोग हैं इन्होंने ये टेररिज्म के जराइम में आता है और इन्होंने सोशल मीडिया पर जो भी उन्होंने फॉलो किया है या उसको यानी कि वो फॉरवर्ड किया है, आगे शेयर किया है, कोई भी ऐसी वीडियो जो जिससे साबित हो कि टेररिज्म को उछालने की, उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें वो एक्शन लेती हैं और अदालतों में पेश करती हैं। और अदालतों में केस एक चलना एक अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कानून है वो एक अलग चीज़ है। अवेयरनेस कवानीन की भी नहीं है हमारे लोगों को, जिसमें यानी कि वो धोखा खा जाते हैं और अदालत में केस चल रहा होता है मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कवानीन जो गवर्नमेंट यहाँ पे लागू करती है उसके तहत वो पहले ही डिपोर्ट कर देते हैं बंदे को। वो चीज़ें जो
दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आती हैं या जिन चीज़ों से आपको रोका जा रहा है, उन वेबसाइट से आप बचें, अपने बच्चों को बचाएं, और ऐसे सोशल मीडिया से भी जो चीज़ें शेयर की जाती हैं, फॉरवर्ड की जाती हैं, उनसे भी गुरेज किया जाए। कमर फारूक, समा न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।